जब मोहम्मद रफ़ी साहब ओपी नैयर से भिड़ गए, शम्मी कपूर ताउम्र रहे महान सिंगर के आभारी। तो आज जानते हैं क्यों ऐसा हुआ था, जब ऐसी क्या बात हुई जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी अपने फेवरेट संगीतकार ओपी नैयर से लड़ गए थे शम्मी कपूर के लिए। वो किस्सा क्या था, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने पास कोई भी किस्सा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शम्मी कपूर और अपने गानों को विशेष ध्यान से देखते थे और एक दफ़ा उनकी बात पर ओपी नैयर नाराज़ हो गए थे। इस पर शम्मी के खास दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब ने मामले को सुलझाया था। शम्मी कपूर के गाने आपने यदि देखे हों तो उनमें एक अलग तरह का अंदाज होता है। अपने गानों को लेकर शम्मी बेहद सहज रहते थे और पूरे जी जान से गानों को शूट करते थे। यहाँ तक कि वो गानों की रिकॉर्डिंग के समय भी वे मौजूद रहते थे। वहीं उनके पसंदीदा गायकों की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब की पहली नाम आता है। इसमें अगर रफ़ी साहब और शम्मी की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और शम्मी के अधिकतर गाने ही वही गाया करते थे। एक बार रफ़ी साहब शम्मी के लिए एक संगीतकार ओपी नैयर से भिड़ गए थे और उनकी इस बात को लेकर शम्मी कपूर जिंदगी भर शुक्रगुजार रहे थे। शम्मी कपूर अपने गानों में एक अलग ही एनर्जी लेकर आते थे। फिल्मों के साथ ही वे अपने गानों को लेकर भी काफ़ी सोच विचार करते थे। जब भी उन पर शूट होने वाले गाने की रिकॉर्डिंग होती थी तो वे खुद ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच जाया करते थे। ऐसे में कुछ एक बार फिल्म कश्मीर की कली के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ था कि फिल्म के एक खास गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। शम्मी भी वहां पहुंच गए। उसके पसंदीदा सिंगर रफ़ी साहब वहां गाना गा रहे थे। दरअसल फिल्म कश्मीर की कली 20 नवंबर 1964 को रिलीज हुई थी। शक्ति सावंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर थी। शर्मिला की ये हिंदी डेब्यू फिल्म थी और फिल्मों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। फिल्म का संगीत ओपी नैयर साहब ने दिया था और एस बिहारी ने इसके गीत लिखे थे। झल झील पर फिल्म का गाना ये चांद सा रोशन चेहरा फिल्माया जाना था। इस गाने को सब रिकॉर्डिंग होनी थी तो शम्मी कपूर भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने गाना सुना तो ओपी नैयर साहब से एक रिक्वेस्ट की कि शम्मी ने गाने के अंत में तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया को अलग पिच पर अलग अंदाज में रिकॉर्ड करने के लिए कहा। ओपी नैयर साहब को शम्मी का आइडिया अच्छा नहीं लगा और ओपी नैयर साहब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जो शम्मी ने काफ़ी बार नैयर साहब को समझाया लेकिन वे नहीं माने इस बात को। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब बीच में आ गए। नैयर साहब ने इनकार के बाद शम्मी उदास हो गए और जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने सुनने से पूछा क्या हुआ तो शम्मी कपूर ने पूरी बात बताई और कहा कि इस तरह से गाना और बेहद हो जाएगा। जब रफ़ी साहब ने ठीक है ऐसा ही करें लेंगे, इस पर शम्मी ने कहा कि ओपी नैयर साहब इसलिए राजी नहीं है। रफ़ी साहब ने कहा तो रुक मैं बात करता हूँ। रफ़ी साहब नैयर साहब के पास गए और बोले, नैयर साहब दिक्कत क्या है, गाने वाला मैं हूँ, एक्टिंग करने वाला वो है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। इस पर नैयर साहब बोले ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन इस बार रफ़ी साहब ने फिर कहा कि करके देखते हैं, अगर बाद में अच्छा नहीं लगेगा तो इसे काट देंगे। ये बात सुनकर नैयर साहब राजी हो गए और गाने को अंत में उसी तरह रिकॉर्ड किया गया जिस तरह से शम्मी कपूर चाहते थे। रिकॉर्डिंग के बाद नैयर साहब भी इस एक्सपेरिमेंट से नैयर साहब भी बेहद खुश हुए। जब गाना फिल्म में सामने आया तो शम्मी का अंदाज दर्शकों के दिलों में उतर गया। शम्मी कपूर इस बात के लिए हमेशा रफ़ी साहब के शुक्रगुजार रहे। अब आप इस गीत को एक बार ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और अंत पर विशेष ध्यान दीजिएगा
और अगर आपको ये सही लगे तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करें और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। रफ़ी साहब और शम्मी कपूर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और रफ़ी साहब का कोई फेवरेट गाना आप ज़रूर लिखें, उनसे जुड़ा कोई किस्सा हो तो किस्सा बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। हाँ, चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। जय हिंद।